हमारा उद्देश्य है बेटा, जैसे कि तुम 3-4 महीने फिजिकल और रिटर्न की तैयारी करते हो, उसी दौरान मेडिकल की भी तैयारी की जाए। आ रहा है समझ में? क्योंकि कोई भी एग्जाम में एंट्री के लिए 3 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। पहला तो जैसे तुमने बताया फिजिकल वाली तैयारी है, और दूसरी कौन सी है? रिटर्न टेस्ट वाली। और तीसरा पार्ट कौन सा है? मेडिकल का। अब आप देखोगे कि तीनों की तैयारी बराबर होनी चाहिए। तीनों में से अगर एक भी क्लियर नहीं हो तो फिर बाहर हो जाएगा। हाँ, तो कभी आप लोगों ने सोचा है कि रिटर्न और फिजिकल के साथ साथ मेडिकल की तैयारी भी की जाए? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फिजिकल की अच्छी तैयारी कर लेते हैं, रिटर्न की अच्छी तैयारी कर लेते हैं और मेडिकल की तैयारी नहीं करते हैं, तो रिजल्ट क्या होगा? हाँ, समझे सबको? जैसे बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, हर एग्जाम के कुछ पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है ना। तो तीनों पार्ट क्लियर करते हैं, समझ रहे हैं? तो तीनों पार्ट की अगर बराबर तैयारी की जाए तो फायदा किसको होगा? आप लोगों को होगा, ठीक है ना। तो आज हम मेडिकल टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या होता है कि इसके भी 2-3 पार्ट है बच्चों, ठीक है ना। एक तो क्या होता है कि अलग अलग कैटेगरियाँ बनी हुई है, सबसे अलग अलग कैटेगरियाँ बनी हुई है कि एक तो क्या होता है कि टेस्ट के दौरान परमानेंट कट फिट कर दिया जाता है, समझ रहे हैं? परमानेंट का मतलब समझते हैं? जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं होता और आप बिल्कुल आउट हो जाते हो, समझ रहे हैं? ऐसी कंडीशन पहली होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है टेम्परेरी, समझते हैं? टेम्परेरी का मतलब क्या होता है? कुछ समय के लिए, समझते हैं? कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जो टेम्परेरी होती है, मतलब टाइम के दौरान वो प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम भी बहुत सारे 10 में से 5-3-4 लोगों की होती है, टेम्परेरी प्रॉब्लम होती है, मगर पर उन लोगों को पता नहीं होती है। तो अच्छा हुआ कि वो प्रॉब्लम पता लग जाए हमें, ताकि उसकी क्या है कि एक तो मैंने तैयारी की जाए, समझ रहे हैं? ठीक है ना। तीसरे पार्ट में क्या है, टेम्परेरी का कुछ ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है कि जिनका इलाज या तो ऑपरेशन होता है या बिना ऑपरेशन। हर बीमारी के इलाज 2 तरीके से होता है, नहीं होता? पहला किससे होता है? ऑपरेशन। तो दूसरा हाँ, ठीक है ना। तो टेम्परेरी में क्या होता है कि पहला पार्ट ऑपरेशन से कुछ प्रॉब्लम्स होती है छोटी छोटी, जो कि जिनका ऑपरेशन कर दिया जाता है और कोई भी कैंडिडेट 8 या 12 हफ्ते के बाद फिट हो जाता है। आ रहा है समझ में? अगर किसी की निकलती है तो मतलब अगर उसके ऑपरेशन की नौबत भी आती है कोई प्रॉब्लम के लिए, तो उसका इलाज करवा कर वो 3 महीने के अंदर फिट हो जाता है। आ रहा है समझ में? दूसरा आता है कि ऐसी प्रॉब्लम जिनका ऑपरेशन नहीं है, उनको बिना ऑपरेशन के ठीक किया जाता है, ठीक है ना। कुछ एक्सरसाइज है, ठीक है ना, कुछ व्यायाम है, कुछ पोजीशन है, जिनको अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे अपने फिजिकल के साथ, अपने रिटर्न के साथ, ठीक है, तो क्या होगा कि तीनों की तैयारी एक साथ हो जाएगी, ठीक है। और जब आप एग्जाम में बैठोगे तो रिटर्न भी क्लियर होगा, ये भी क्लियर होगा और मेडिकल पार्ट भी क्लियर होगा। आया समझ बच्चों? तो इसलिए तीनों का पार्ट की तैयारी बराबर करनी है। और अगर लगता है कि किसी के मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो उसको बता दी जाती है कि भैया तुम्हारा कुछ 100 में से 1 तो ऐसे भी निकलते हैं जिनके परमानेंट वाली होती है, जैसे मैंने बताया था। हरा चाहिए, ठीक है ना। अब क्या होगा, सपोज सब में से 3 बंदे निकल गए जिनके परमानेंट वाली है, जिसे कोई इलाज नहीं। अब क्या करेंगे? तो उसको तैयारी करनी चाहिए, तैयारी बंद कर देनी चाहिए? वेरी गुड। क्यों कर देनी चाहिए? हाँ, ठीक है ना, क्योंकि वो फिजिकल की कितनी भी तैयारी कर ले, रिटर्न की कितनी भी तैयारी कर ले, इस वाले टाइम में वो नहीं निकल सकता, ठीक है। उससे फायदा उसको क्या होगा? उसका समय बचेगा, उसका पैसा बचेगा।
अगर किसी का समय बचे, किसी का पैसा बचे, तो क्या ये बुरी बात है क्या? नहीं। तो अगर किसी बच्चे को पता लगेगा कि यार उसके कोई प्रॉब्लम परमानेंट वाली है, तो क्या वो तैयारी रेगुलर कर पाएगा? नहीं। कर सकता है। और भी कोई कई बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, समझ रहे हैं? ठीक है, जैसे पुलिस वाले हैं, पुलिस की भर्ती वाला होता है, सीआरपीएफ वाला होता है, तो क्या होता है कि थोड़ा रिलैक्सेशन होते हैं। रिलैक्सेशन समझ रहे हैं? ठीक है, थोड़ी सी ढील ज्यादा होती है। ढील ज्यादा का मतलब इनका एग्जामिनेशन थोड़ा ढीले तरीके से किया जाता है, ठीक है ना? तो उसको ये बता दिया जाएगा कि यार ठीक है, अगर तुम आर्मी के लिए एलिजिबल नहीं हो तो तुम किसी और चीज की तैयारी के लिए एलिजिबल, और उसकी तुम आराम से तैयारी कर सकते हो, ठीक है? पर इससे फायदा क्या हुआ कि तुमको एक टारगेट मिल जाएगा, ठीक है? और टारगेट मिलना अच्छी बात है या बुरी बात? अच्छी बात। तो सबको अपना अपना टारगेट पता है? हाँ सर। ठीक है, चलो वेरी गुड, जय हिंद। जय हिंद। जब भी खड़े होंगे तो एडिएशन की पंजा सही खुला होगा, ठीक है? समझ गए? और गर्दन बिल्कुल नाक की सीधी होगी, हाथ ऐसे होंगे, ठीक है? इस तरह से खड़े होना है। और फिर चारों दिशाओं में घूमना होता है, पहले कभी यहाँ, कभी यहाँ, ठीक है? अब फिर वो किसी ने बताया
सीखने को मिला तुमको? आवाज नहीं आ रही यार। क्या सीखा बताओ, एक कोई भी खड़ा होके समझदार व्यक्ति बताओ। हाँ वेरी गुड, तालियां बजाओ साहब। मेडिकल चेकअप इस प्रकार हो गया। थोड़ा सा इनको बताओ किस प्रकार से किया गया। आज क्या हुआ? हाँ हाँ थोड़ा सा एक है ना। मेडिकल चेकअप किया गया वहाँ पे, आर्मी में जैसे होता है वैसे का सेम टू सेम यहीं पे हुआ। और जो भी पॉइंट निकालते वहाँ पे सर ने निकाला, यहाँ पे बताया, सभी को समझाया। और वो जो सारे जितने भी स्टेप्स वगैरह हैं सबको मैंने बता ही दिए थे कि सब लोग याद रखेंगे, ठीक है। और कम से कम हफ्ते में एक बार उसको रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। हालांकि कई पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं बता दूंगा बच्चों को बुला के, ठीक है ना। बाकी तो ज़्यादा नहीं है, कुछ कॉमन है चीज़ें हैं, ठीक है ना। कॉमन चीज़ें समझते हैं ना, जो थोड़ा सभी में थी, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि कुछ एक्सरसाइज वगैरह करवाएंगे, कुछ तैयारी करवाएंगे। तो चांसेस होते हैं कि 1-2 महीने या 3 महीने के अंदर वो बीमारियाँ या छोटे जो चीज़ें होती है वो ठीक हो जाए। समझ में आ रहा है आप लोगों के? ठीक है ना। तो वो सारी एक्सरसाइज आपको क्या है कि सुबह जब आपका फिजिकल वगैरह होता है उसी टाइम ऐड कर दी जाएंगी, ठीक है। तो उसको मन लगा के करो और अपना जो प्रॉब्लम्स वगैरह है उसको बिल्कुल परफेक्ट बना दो।